गुड इवनिंग। Recording in progress. ठीक है जी, तो ये लास्ट क्लास में डॉट वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना। ओके, क्वाड्रेटिक में और क्वाड्रेटिक में और हम लास्ट क्लास में डिफरेंस ऑफ रूट्स दिखाता है ना। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स बताया था कि एक तो याद रखना है आपको क्या, रूट डी अपॉन क्या, मॉड ए, है ना। डिफरेंस ऑफ रूट्स इज रूट डी अपॉन मॉड ए। और अगर ये नहीं याद रहता है तो हम किस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या, 4 अल्फा बीटा, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। सर ब्लैक बोर्ड। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ब्लैक बोर्ड। बैकवर्ड। ठीक है, चलिए तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में क्या है कि रूट्स गिवन है ना। अगर आपको रूट्स गिवन है, इक्वेशन क्या होगी, मतलब इक्वेशन हुज रूट्स आर इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा। तो क्या हम वो ये लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। बताइए, इस इक्वेशन के रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा ही तो है। Yes. तो इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरो, सम ऑफ रूट्स। हाँ, सम ऑफ रूट्स इंटू ये एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ यस, इक्वल टू क्या, 0। जीरो। तो अगर आपको रूट्स मालूम है ना, तो इक्वेशन जो आएगी वहां से वो क्या आएगी, एक तरह से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, है ना। इक्वेशन फॉर्म करना है हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, ये तो 10th में पढ़ा है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अच्छा अगली बात जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, जो शायद नहीं पता होगा क्या, कि इफ, इसको ध्यान रखना है, इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
आर अल्फा एंड बीटा, देन अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी और जीरो के रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा हैं, देन हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि क्या, कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे देखो, ए, तो ए इंटू क्या, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या, बीटा, ऐसा। बीटा। अब ये कैसे लिखा, इसको समझ लेते हैं, देखो प्रूफ देख लेते हैं आखिर ऐसे कैसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, इसमें से ए कॉमन ले लिया, है ना, ए क्या कर लिया यहाँ से, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है, पहले ही बताया है कि कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, ए अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो मतलब ए से आप सबको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, राइट। डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू dx upon एक्स प्लस सी बाई, ऐसा दिखेगा, है ना। ओके, ए इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा ये प्लस जो बी बाई ए है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, तो नाराज तो नहीं हो जाओगी कि ऐसे कैसे लिख दिया। नो सर। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, प्लस बी बाई ए को माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए लिखा। अच्छा, माइनस बी बाई ए इज सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो माइनस बी बाई ए इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। यस, और सी बाई ए क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये किसका प्रोडक्ट लिखा हुआ है, एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ना। और हालांकि यहाँ से भी आप ये ला सकते थे, फैक्टर करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स प्लस का क्या लिखा हुआ है ये, अल्फा बीटा, तो एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो दिख रहा है ना क्या आ गया, एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या, एक्स माइनस बीटा। बीटा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, देन दिस बराबर लीडिंग कोएफिशिएंट, ये लिखना जरूरी है, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिखेंगे, फिर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या, बीटा। समझो, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर जीरो के रूट्स क्या है, 1,2 है, बताइए। यस सर। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन को आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई 2, तो अब ये इक्वेशन क्या दिखेगा, 2x स्क्वायर माइनस का क्या, 6x प्लस 4 दिखेगा। 4। बताओ रूट्स अभी भी वही आएंगे ना, यस सर। क्योंकि अगर आप 2 इसमें से कॉमन ले लोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी जी, या 2 से डिवाइड कर दो यही इक्वेशन आ जाएगी, तो इसके रूट्स क्या है, 1 एंड 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेने पे रूट्स थोड़ी ना चेंज होंगे, रूट्स तो वापस अभी भी वही रहेंगे 1 एंड 2। तो अब समझो, तो क्या हम इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये लिखना सही है या गलत है, गलत है, सही है। कांस्टेंट भी लगा सही है सर। राइट है। जी, क्योंकि इनको देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या मिलेगा आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, लेकिन आप तो इसके बराबर लिख रहे हो, तो ये इसके बराबर थोड़ी ना हो पाएगा। क्या लिखना भूल गए हम, लीडिंग 2। कोएफिशिएंट,
हाँ वही चीज बताया कि अगर यहाँ स्क्वायर क्वेश्चन 2 है देन यहाँ के 2 लिखेंगे, फिर x माइनस उसके रूट्स अल्फा और फिर x माइनस बीटा, तब जाके वो दोनों तरफ बैलेंस बराबर दिखेंगे जी, ऐसा। तो इस नोट का मतलब आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। अगली बात क्या है, देखिए। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लस समझा रहे हैं और सिर्फ आप नोट किए जा रहे हैं हमारे साथ, नहीं। पहले ज्यादा फोकस समझने पे होना चाहिए एज कम्पेयर टू क्या नोट करने पे, है ना। नोट किया हुआ तो अब बाद में मान लो कोई चीज मिस हो गया, पीडीएफ ग्रुप में मिल ही जाता है आपको, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हो, लेकिन समझा हुआ पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। इसका इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। समझना पूरा है, नोट किया हुआ पार्ट कभी मिस हो गया चलेगा, दोबारा लिख सकते हो, लेकिन समझा हुआ मिस हो गया तो भी दोबारा समझ सकते हो रिकॉर्डिंग वगैरह देख के, ऐसा। बट फिर भी एक बार में ही समझेंगे ना हम। तो देखिए नोट, अगली बात क्या लिख रहे हैं, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इतना, देन आप मुझे बताओ, अगर इस इक्वेशन का रूट्स, ठीक है जी, अगर इस इक्वेशन का रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा। तो पहली चीज तो आप ये लिख सकते हैं ना कि सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस बी बाई ए है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सी बाई ए। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन कुछ फाइंड करने के लिए बोलता है ना। तो ये तो तुरंत क्लिक करना चाहिए, पहले जो चीज लिखी हुई है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो ये तो लिखने आना चाहिए। और अक्सर जो हम भूल जाते हैं लिखना, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से दिया हुआ बना हुआ रहता है, क्या कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो ये तो याद रहता है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना, लेकिन क्या याद नहीं रहता, वो हम सेकंड लिख रहे हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा और बीटा इस स्पेसिफाई भी करेंगे, ये चीज हम भूल जाते हैं लिखना। तो अल्फा और बीटा, इसलिए मैं इसको लिख ध्यान रहे, तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो बताइए पहली इक्वेशन क्या दिखेगी, अल्फा को सेटिस्फाई क्रॉस सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह हो गया, आप एक बार अल्फा रखोगे तो इसके लिए 0 आएगी, तो क्या होगा इक्वेशन वो, अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस क्या, सी बराबर क्या, 0, राइट। और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बनेगा बताइए इक्वेशन, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। Beta plus C is equals to 0. तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। सेकंड बात, अच्छा कई बार क्वेश्चन में हम ये टर्म देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। मतलब इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बी का होल क्यूब प्लस ये, इसको लिख देंगे 1 अपॉन क्या, ए बीटा होल क्यूब। क्या है क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द, समझना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी। अब कैसे करेंगे बताओ, दिमाग कम कर रहा है आपका, एलसीएम ले लेंगे, ऐसा आ रहा है दिमाग। यस सर। हाँ, क्या होगा अगर वैसे करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा जी, है ना, बहुत हो जाएगा, और आगे भी आपको उसमें ब्रेक करना पड़ेगा फिर, एक एक को ए प्लस बी का होल क्यूब मीटर में भी, या इन दोनों के प्रोडक्ट का क्यूब वैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब भी आपको एक्सप्रेशन दिखे क्या, ए अल्फा प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाना, कहाँ पे, यहाँ पे। अब मुझे बताओ, फर्स्ट
इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आपके दिख रहा है घर आपको? पे अल्फा हाँ अल्फा तो इन दोनों में अल्फा लिया तो अल्फा इंटू क्या आ जाएगा बताइए, ए अल्फा प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 0, राइट? बोले दो। यस सर यस क्या हम यहाँ से ए अल्फा प्लस बी निकाल सकते हैं भाई? निकाल सकते हैं बताइए, Yes. यस कितना आ जाएगा वो, माइनस सी बाई MC by अल्फा। alpha. सिमिलरली ए बीटा प्लस बी क्या आ जाएगा बताओ, बिना पूरा सॉल्व किए? माइनस सी बाई बीटा माइनस सी बाय बीटा Minus C by beta. हाँ तो ए बीटा प्लस बी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई बीटा। अब देखो क्वेश्चन क्या था, ये फाइंड करना था इसकी वैल्यू, इसके लिए फाइंड करना था। तो अब ए अल्फा प्लस बी देखते पे हमें ये याद आ जाएगा कि ए अल्फा प्लस बी कैसे मिलेगा। ए अल्फा प्लस बी कैसे मिलेगा, जब मैं अल्फा इसको सेटिस्फाई कराऊंगा तो फिर जब अल्फा कॉमन आएगा तो ये वाला टर्म हमें दिखेगा जो यहाँ पे आ रहा है। और इसकी वैल्यू देखो निकाल लिया है कितनी, माइनस सी बाई अल्फा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसकी जगह माइनस सी बाई अल्फा रख देंगे, ये भी हो जाएगा माइनस सी बाई बीटा का क्यूब। अब क्या आ जाएगा पता है, माइनस अल्फा क्यूब अपॉन क्या, सिक क्यूब, और ये माइनस बीटा क्यूब अपॉन क्या, सिक क्यूब। सिक माइनस 1 अपॉन सिक क्यूब कॉमन आ जाएगा तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बच जाएगा। आगे तो सॉल्व हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, बोलो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है ना, जो हम भूल जाते हैं अक्सर, अभी ये क्वेश्चन भी आएगा। अच्छा तीसरी बात और क्या लिखा है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज देन दिस इक्वल टू a इंटू व्हाट, लीडिंग कोफिशिएंट इंटू x माइनस अल्फा इंटू क्या, x माइनस बीटा। तो जब भी कभी आपको क्या ये क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा रहे कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन ये तीन चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आ रहा है इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, तो फिर कहीं ना कहीं तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और अब हम कुछ करते हैं क्वेश्चन फिर। अच्छा इसमें हम एक जेई एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे ना, जो अभी लिखा है हमने ये नोट, इसी नोट पे बेस्ड कैसे। चलो पहले तो आप ये क्वेश्चन करके बताओ, पहला क्वेश्चन। if alpha and beta are roots of then find the value of first अरे ये तो वही आ गया जो अभी इसके हम बात कर रहे थे। चलिए तो पहले आप ट्राई कीजिए, हम बताते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सर बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन बी
अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन सी स्क्वायर। थोड़ा सा गलत है, क्या है देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ? AC upon C square. बी स्क्वायर माइनस 2AC अपॉन सी स्क्वायर, ये आएगा आंसर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा भाई? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? सी बाई ए आ जाएगा। नाउ फर्स्ट पार्ट इज 1 बाई व्हाट? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम ले लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख लो। अब बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी और ए बी का टर्म्स में क्या होता है? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आता है। ठीक है, अब बस सबकी वैल्यू रख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, और ये रहा यहाँ पे सी बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, डिनोमिनेटर आ गया इसका कितना? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ऊपर? बी स्क्वायर माइनस, है ना, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ए स्क्वायर जो एलसीएम आएगा वो ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया हमने नेक्स्ट पे। यहाँ पे आया समझ में ये वाला स्टेप? Yes, sir. चलिए, तो सेकंड पार्ट क्या कहा है? सेकंड पार्ट ट्राई करके बताओ। ए अल्फा प्लस बी निकालने के लिए हमने आपको कुछ बताया था। क्या बताया था? कि भाई याद नहीं करना है उसको कि किसके बराबर आता है, एक लाइन में आप निकाल सकते हो कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो ए अल्फा प्लस बी कैसे मिलेगा? अल्फा इसको सेटिस्फाई कराओ, तो अल्फा कॉमन लिया तो ए अल्फा प्लस बी बराबर माइनस सी, ए अल्फा प्लस बी बराबर व्हाट? माइनस सी बाई अल्फा। सिमिलरली ए बीटा प्लस बी बराबर माइनस सी बाई बीटा। चलिए, तो ये हिंट है, फटाफट सिमिलरली बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करो। So alpha square plus beta square upon c square. इन टर्म्स ऑफ अपने को क्या बताना है? ए बी सी का टर्म्स में आंसर, कोफिशिएंट्स के टर्म्स में आंसर बताना है। Okay. और क्यूब लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं है। ऐसे वो क्यूब। हम्म, Minus b cube minus 3abc upon a cube. माइनस बी क्यू माइनस 3abc Yes. कौन? A cube.
थोड़ा सा गलत है। और किसी को कोई आंसर है तो बताइए। सर बी अपॉन ए क्यूब से क्यूब ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 3ac। बी अपॉन ए क्यूब सिक क्यूब और ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 3ac। 3ac। हाँ ये आंसर सही है जी। देखिए तो इसको लिखा पहले ऐसे 1 अपॉन इसको ऐसे लिखा पहले, और ए अल्फा प्लस बी की जगह आप क्या लिख दिया बताइए। ए अल्फा प्लस बी की जगह क्या लिख दिया, माइनस सी बाई अल्फा। अल्फा। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का क्या, अल्फा क्यूब अपॉन सिक क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन क्या, सिक क्यूब। तो -1 अपॉन सिक क्यूब तो बाहर निकाल दो, कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस क्या, 3ab इंटू A minus B. ए प्लस बी। तो -1 अपॉन सिक क्यूब, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो -1 अपॉन सिक क्यूब और यह आ जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 3bc अपॉन क्या, ए स्क्वायर, राइट है। ये जो माइनस है बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। चलो अभी बाहर ही रहने दो। एक क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, एलसीएम। तो यहाँ आएगा माइनस का बी क्यूब और ये प्लस का क्या आएगा, 3abc। 3abc। हाँ अब माइनस, इस माइनस जो माइनस बाहर दिख रहा है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा क्या, बी क्यूब माइनस 3abc अपॉन सिक क्यूब ए क्यूब, ये आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। यस सर। चलो तो आगे लिखते हैं। तो ये सब फॉर्मूले ध्यान रखना है आपको, एक क्यूब प्लस जो स्टार्टिंग है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में बेसिक आइडेंटिटीज जो लिखा था, वो वाली चीज अपने को यहाँ पे याद रखनी है। तो ये था फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट, एक पार्ट और चलो ऐड कर लेते हैं इसमें, थर्ड है आसानी हो तो।
थर्ड पॉइंट क्या करना है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, इसकी फाइंड करनी है। करो ट्राई। और क्या दिया हुआ है, वही अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सर सी ए क्यूब ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 2ac। So b square c सही minus है, 2ac square upon ए स्क्वायर सी माइनस 2ac स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। yes sir. सही है। चलिए, क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या कॉमन ले लेंगे जी इन दोनों में, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब लगाओ फॉर्मूला इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लगा लिया फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, अल्फा बीटा कितना है, सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा सी बाई ए। तो सी बाई ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। तो c बाई ए एलसीएम ले लिया कितना, ए स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, c अपॉन क्या, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस क्या 2ac, राइट। बोलिए। Yes, sir. यही आ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। चलिए, फोर्थ होमवर्क रहेगा, यहाँ नहीं करना क्योंकि ये और भी सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, वो करेंगे कि द रूट्स x1 एंड x2, अभी हम एडवांस वाला भी क्वेश्चन करेंगे एक दो क्वेश्चन के बाद। द रूट्स x1 एंड x2 of the equation x square plus px plus 12 equal to 0 are such that x2 minus x1 equal to 1, then find p. Then find p. x1 और x2 क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझो। x1 और x2 जो है वो इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, तो x1 और x2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं और इन दोनों का डिफरेंस, रूट्स का डिफरेंस दिया हुआ है 1, देन आपको p फाइंड करना है। फर्स्ट ट्राई फिर हम बताते हैं आपको।
+-7. +-7 सही आंसर है बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए इसके रूट्स क्या क्या हैं, x1 एंड x2 दिया है ना, अल्फा बीटा की जगह x1 और x2 लिखा हुआ है, तो वही सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, माइनस का p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 12। देखो x2 माइनस x1 कितना दिया हुआ है 1। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स जब भी दिया हुआ रहे तो हमने बताया था अल्फा माइनस बीटा की जहां बात हो रही तो आप एक बार उसकी क्या कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, या नहीं तो अगर डायरेक्ट याद है फॉर्मूला देन रूट डी अपॉन मॉड ए बोला था लिखने के लिए, राइट। और नहीं याद है तो स्क्वायरिंग कर लिया, तो स्क्वायरिंग कर लिया। अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, a प्लस बी और ए बी के टर्म से लिखवाया था क्या, लिखवाया था। कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab. 4ab। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब रख दो दोनों की वैल्यू p आ जाएगा, x1 प्लस x2 इज माइनस p, x1 इंटू x2 इज 12, तो p स्क्वायर माइनस 48 बराबर 1, p स्क्वायर बराबर 49, p बराबर +-7। ऐसा तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, रूट्स दिया हुआ था, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो कई बार लैंग्वेज में लिख के बोल सकता है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स इतना है, या फिर वैसे ही लिख के दे दिया x1 माइनस x2 ऐसा करके, है ना। नेक्स्ट इसी टाइप और है, उसको तो आप होमवर्क में ले लो कि फाइंड k इन द इक्वेशन find k in the equation 5x square kx plus 1 बराबर 0, such that the difference between the roots of equation is unity। unity मतलब 1। चलिए तो होमवर्क हमने बोला है, लेकिन अभी ट्राई कर लो इसको, अभी बता दो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी एक आपकी तरफ से। +-5. +-5 एक बार और चेक करेंगे कैलकुलेशन। सर 2√5। 2√5 एक बार और करेंगे कैलकुलेशन को चेक। सर 9। 9 यस, एक बार और चेक करेंगे अपना कैलकुलेशन। Sir 2√5. +-2. 2√5
नहीं, देखिए +-3√5। हाँ, +-3√5 ऐसा। देखो क्या कह रहा है भाई कि इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5x² माइनस kx + 1 = 0। इसके रूट्स क्या हैं, मान लिया अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स लिख लिया तुरंत। कितना, -b/a करेंगे तो k/5 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। गिवन क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स यूनिटी है, तो हम मॉड ऐसे लिखेंगे। डिफरेंस ऑफ रूट्स पहले बताया था कि कैसे लिखना है, अगर अल्फा और बीटा का डिफरेंस लिखना है तो विल यूज मॉड अल्फा माइनस बीटा। तो नहीं पता ना कि अल्फा बड़ा है या बीटा, तो ये दिया हुआ है कितना, 1। तो स्क्वायरिंग कर लिया है ना, तो स्क्वायरिंग कर लिया तो कितना आ जाएगा बताइए। स्क्वायरिंग करने में मॉड हट जाएगा, है ना, क्या बोल दिया, नई बात सुन लीजिए। देखो बताया था √x² इज व्हाट, मॉड x। तो स्क्वायरिंग कर लो यहाँ से जरा, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मॉड x का होल स्क्वायर आ जाएगा, बताइए। यस सर। यस सर। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या, कि मॉड x का होल स्क्वायर लिखो या सिंपली x का होल स्क्वायर, मतलब x² लिख दो, एक ही बात है। तो मॉड का होल स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, ऐसा। सर ये मॉड अल्फा x का होल बीटा स्क्वायर मतलब k/5 कैसे आया? सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स नहीं इज सर, -b। सर अल्फा और बीटा k/5 कैसे आया और 1/5? ये ना, यस सर। हाँ हाँ, तो सम ऑफ रूट्स है, नए ज्वाइन किए हैं क्या, x² + bs प्लस, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो बताओ क्या होता है भाई अल्फा प्लस बीटा, बोलो। -b/c/। -b और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, cy होता है। c/। तो b हाँ हाँ ओके सर, आ गया आ इज द गया। कोफिशिएंट ऑफ, ना देख लो पूरा अब। तो b नहीं क्या यस होता है, सर, आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x होता है। अरे हम तो पूरा बता के ही रहेंगे, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो -k। k मतलब हो गया यहाँ पे 5, ये आ गया भाई k/5। c/a कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें, कांस्टेंट टर्म 1, a इज 5, ठीक है। चलिए तो अब इसको आगे सॉल्व करो यहाँ से, तो देखो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, फिर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है तो a माइनस बी a² + b² - 2ab लगाने के बाद फिर एक बार और लगाना पड़ेगा a² + b² को भी। डायरेक्ट लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इन टर्म्स ऑफ a + b, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस क्या, 4ab। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब k/5 का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा इज 1/5 = 1। k²/25 = 1 + 4/5, यस। और 1 + 4/5 इज व्हाट, 9/5, है ना। ये 5 5 k² इक्वल टू व्हाट, 45, देन k इक्वल टू प्लस माइनस √45, एंड √45 इज 9 × 5, तो कितना, 9 × 5 मतलब 3√5, यस। √45 इज ओनली 3√5, है ना। प्लस माइनस तो हम रूट की वजह से नहीं लिख रहे हैं, ये स्क्वायर की वजह से आ रहा है यहाँ प्लस। रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अच्छा एक और बात हम यहाँ पे आपसे कहना
पिछले वाले क्वेश्चन में रह गया था तो इसमें कह देते हैं। इसी का मेथड 2, भाई क्या गिवन था, मॉड अल्फा माइनस बीटा कितना दिया था 1, तो बताया था डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लिखवाया था, बताइए क्या, हम तो भूल गए, आप याद दिला दीजिए। अंडर रूट डी रूट अपॉन डी वाई मॉड है। यस, चलिए धन्यवाद। रूट डी अपॉन मॉड ए, डी डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इक्वेशन क्या था, इक्वेशन मैं फिर से लिखता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 था इक्वेशन। तो इक्वेशन इज 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यस, रूट डी, डी मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac मॉड ए, ए तो कितना है 5 है, तो रूट के स्क्वायर माइनस क्या 20, 5 का मॉड 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5, रूट हटाएंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो के स्क्वायर और कितना आ रहा है देखो, क्या ये वही आ गया, हाँ ये वही आ गया, ऐसा कौन सही सा? है जी। क्या करें, सर इसमें ये समझ में नहीं आया, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू 1। डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया हुआ है ना भाई, इसमें तो रूट्स क्या है यूनिटी बताइए। लिखा है, हाँ तो यूनिटी मतलब क्या होता है, वही तो नहीं पता। बन यूनिटी मतलब 1 1, ठीक ओके। है, यूनिटी मतलब 1 1, ठीक। सर समझ तो गए। हाँ ठीक है, तो अब हम इसका बात कर रहे थे जिस क्वेश्चन का, या यूं कह दो जिस क्वेश्चन का हम कर रहे थे यार, कि वो क्वेश्चन एडवांस वाले हम लेने वाले थे, और वो पता है जेई मेन में भी आया था। यस, मिल गया वो क्वेश्चन, ये है लेट अल्फा, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ से इसको करते हैं, सर ये सीट भेज दीजिए ग्रुप में। से करते हैं कॉपी, आंसर किसी ने देखा तो नहीं ना, या क्वेश्चन से पहले सर आंसर ही देख देख लेते, लीजिए। देख लिया क्या, किसी को बताया तो नहीं ना, किसी को बताया तो नहीं ना, सर खुद को भी सर नहीं अब फिर आ बताया। गया, सर अब फिर आ गया अजी आंसर। वही बता रहे हैं, स्टार लगाने का मतलब आंसर नहीं होता, किसी किसी में हो जाता है, किसी किसी में नहीं भी होगा, आगे बताएंगे किस क्वेश्चन। चलिए तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन and if n equal to alpha के power n minus beta के power n greater than or equal to 1, then the value of 8n minus 2a 8 upon 2a 9 की है, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व, पहले आप इसको नोट करो, क्वेश्चन को बताते हैं अभी, थर्ड से बताएंगे आपको, है ना। आइए देखते हैं इसका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है जी, अल्फा और बीटा समझो,
अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट्स हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के रूट्स हैं क्या? अल्फा और बीटा। अच्छा, रूट्स हैं तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, बताइए कितना? 6 और अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं? -2 -2 है ना? ओके अच्छा जी, आगे पढ़ो। अल्फा जो है वो बीटा से कह रहा है बड़ा है, और एन यहाँ पे डिफाइन किया है। एन कैसे डिफाइन किया है? एन बराबर अल्फा के पावर एन बीटा के पावर एन। तो हमको कहा है A10 माइनस क्या 2A8 अपॉन 2A9 की वैल्यू बतलाने के लिए, है ना? अच्छा, कोई बता सकता है कि अगर A10 ये है ना, अगर एन ये है, अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन ये एन है, तो व्हाट इज A10? A10 कैसे निकालेंगे? एन की जगह क्या रख देंगे? 10। 10 तो A10 किसके बराबर हो जाएगा बताओ? अल्फा की पावर 10 माइनस अल्फा बीटा की की पावर पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। तो अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10 माइनस, ओके ये तो हो गया 18। फिर 2 इंटू A8। A8 बताओ, एट क्या हो जाएगा? अल्फा के पावर 8 माइनस क्या बीटा के पावर 8 8। बोलो दो, सही है? यस सर। यस सर। अपॉन, अपॉन क्या करा भाई? अपॉन में क्या लिखना है यहाँ पे? देखिए 2A9। A9 मतलब अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के बीटा पावर के पावर 9। यस। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करें? सिंपल है, जो अल्फा कंटेनिंग टर्म है उनको एक साथ रखो, बीटा कंटेनिंग टर्म है उनको एक साथ रखो, सॉल्व ये ऐसे ही तो करेंगे आगे कुछ। नेक्स्ट आगे के स्टेप्स में हम कैसे बढ़े? तो क्या कर सकते हैं कि अल्फा कंटेनिंग टर्म को एक साथ रखा और बीटा कंटेनिंग टर्म को एक साथ रखा। अच्छा, माइनस कॉमन ले लिया है ना, माइनस ये बीटा के पावर 10 था और ये प्लस है ना, ठीक है, प्लस बीटा के पावर 8, माइनस कॉमन ले लिया जी, तो क्या दिखता? देखो सही है क्या? या एक स्टेप में लिख के बता दूं कि कैसे आ गया ये? बोलिए, आप चाह रहे हो ना कि एक स्टेप में लिख के बता दूं, है ना? नो सर सही। नो सर। नहीं नहीं, लिख देते हैं, रुकिए। तो अल्फा कंटेनिंग टर्म तो ये आ गया माइनस बीटा के पावर 10 और ये प्लस का क्या बचा 2 बीटा के कष्ट पावर नहीं 8 है ना? कीजिए सर अब पे। अच्छा ऐसा क्या? तो अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर ये 9 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? मतलब आ रहा है क्या इसमें? अल्फा के पावर 10 सर और अल्फा टू 2 द Eight है पावर सर। एट। एक ही। अल्फा जो पावर हाँ, अल्फा टू द पावर 8। तो ले लिया जी। देखिए आप बोले कि हमने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बीटा पावर 8 बीटा टू द पावर ठीक है, तो माइनस बीटा पावर 8 कॉमन ले लेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अब क्या करें? अब क्या करें? अब तो क्वेश्चन ये फंस गया यहाँ पे आके। देन सोचो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है। याद करो, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं अल्फा को तो बीटा के सिर्फ टर्म में लिख देंगे। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो सिर्फ यही लिखना है, ये मत याद रखना। और भी कुछ होता है, अल्फा इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अगर सोचो अल्फा को सेटिस्फाई कराएंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ये जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो सही बोल रहे हैं क्या? मतलब अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ?
So alpha square minus 6 alpha minus 2 equals 0. हाँ, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू, चलो इसको हम लिखते हैं अलग कलर से, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0. देन व्हाट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 2? 6 अल्फा. अरे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या आता Yes है sir. यहाँ से? Yes देखो sir. 6 6 alpha. अल्फा. सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0. देन बीटा स्क्वायर माइनस 2 बराबर 6 6 बीटा. beta. अब देखो यहाँ पे, तो अल्फा के पावर 8 इंटू आ जाएगा 6 अल्फा, लिख दे इसकी जगह, और ये माइनस बीटा की पावर 8 इसकी जगह क्या लिख दे बताइए? 6 बीटा, और अपॉन ये ट्वाइस ऑफ अल्फा के पावर 9 माइनस क्या, बीटा के पावर 9. बताओ न्यूमरेटर में कितना आ गया? 6 इंटू क्या, अल्फा की पावर 9 नहीं चमक रहा, अरे अल्फा की पावर 8 और अल्फा अल्फा पावर 9 हो जाएगा ना, और ये रहा 6, Yes sir. और ये हो जाएगा 6 बीटा के पावर 9. अब तो आंसर दिखने लगा होगा Yes, sir. कितना, तो 6 कॉमन ले लिया, तो अल्फा के पावर 9 और ये 2, तो आंसर इज 3. ये कट जाएगा ना पूरा, आंसर इज 3. और यही आंसर दे रहा था, देखो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यानी यही वाला इस केस में आंसर आ जा रहा है. तो इसको नोट कर लो. तो बातें जो आपको भूलनी नहीं है, इस क्वेश्चन से क्या सीख लेना है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो सिर्फ इतना लिख भूल जाए कि और कुछ नहीं लिख सकते, वो गलत बात है. अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट रूट्स तो हर कोई लिखता है. आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिखो, क्या अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो वहां से आपको कुछ चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, और देखते देखते ये आंसर आपका आ जाएगा. यहाँ पर हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बताएंगे, बोला था ऐसा. Yes sir. ठीक है, बोला है तो बता देते हैं. सेकंड मेथड जो है ना, वो क्या है? सेकंड मेथड में हम बिना इसका यूज किए मतलब बताएंगे आपको. किसका? ये वाली चीज, ये जो चीज हमने यूज करी है ना, इस सिर्फ इसी से देखना चाहेंगे. Yes sir. Yes, sir. सिर्फ 2 ही 3 विद्यार्थी 4 को देखना है बस, बाकी नहीं. सर बिल्कुल. हाँ Yes, देखिए, Yes, sir. ठीक ठीक है जी. मेथड 2 Yes, हम sir. सोच रहे थे कि आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, क्योंकि टाइम कम है. चलो मेथड 2 बता ही देते हैं ना, अगली क्लास में देखेंगे. डिस्कशन स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि अगर आज ना हो पाया तो, क्योंकि उसको भी लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है, बैलेंस रखना है जी. तो आइए बनाते हैं बैलेंस इस क्वेश्चन में एक बार. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, ये इक्वेशन था. इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा. तो यहाँ से हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, माइनस का 2. और क्या दिया हुआ था, एन बराबर दिया हुआ था अल्फा एन, अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन दिया होता. और पूछा था क्या, A10 माइनस 2A8 अपॉन A10 माइनस 2A8 अपॉन अपॉन क्या, 2A9 की वैल्यू. 2A9. यस. तो देखो A10 तो वही लिखेंगे, क्या अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10. तो यहाँ पर हमने A10 को लिख दिया अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10, और ये रहा माइनस 2 इंटू A8
अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, ठीक है, अपॉन 2a9 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। सही है यहाँ तक। अब आगे देखो, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर क्या लिखा हुआ है, 10। अच्छा ध्यान से देखो, -2 है और यहाँ भी -2 है। क्या हम इस -2 को लिख दें अल्फा इंटू बीटा? Yes, sir. तो लिख दिया। और ये 2 इंटू क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब तो सिंप्लीफिकेशन है कि अल्फा बीटा को इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर कॉमन वॉमन लो, बस आ गया आंसर। और क्या, देखिए क्या कि अल्फा की पावर ये आ गया क्या, 10। समझना है, ऐसे ही नोट कर रहे हैं, सिर्फ समझ नहीं रहे। अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ठीक है जी, प्लस प्लस क्या आ जाएगा बताइए। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, अल्फा की पावर क्या, 9 इंटू बीटा, राइट। और ये अल्फा इंटू क्या, बीटा की पावर 9, राइट, अपॉन 2 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। सही है ना। अब आगे खुद ही आप बता दो किसको साथ में रखें हम, किसको साथ में रखा जाए। अल्फा 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 और कंटेनिंग इन दोनों अल्फा को, अल्फा और बीटा बीटा। हाँ तो अल्फा के पावर 10 और अल्फा के पावर 9 बीटा को एक साथ रखा। इसमें से हम अब देखो एक स्टेप हम फालतू का बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, फिर और क्या, माइनस, फिर ये बीटा की पावर क्या 10 प्लस अल्फा इंटू बीटा की पावर क्या 9 अपॉन 2 इंटू अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। ओके, क्या कॉमन आएगा जी, आंसर बताइए। अल्फा की पावर 9, तो अल्फा प्लस क्या था, बीटा, और यहाँ पर क्या आ जाता है कॉमन बताइए, बीटा की पावर 9। अगेन वी गेट व्हाट, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बोल दो। बताइए क्या देख रहे हैं आप नेक्स्ट स्टेप में, आप कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा कॉमन। यस सर। कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? Alpha power सर 9 हो upon रहा है। Four हाँ are तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बच गया जी। क्या अल्फा प्लस बीटा हमने पहले फाइंड कर रखा है, क्या किया है ना, देखो ना, यस सर। ये रहा 6, तो 6/2 इज 3। तो कौन सा मेथड आपको थोड़ा सही लगा या फिर दोनों सही है? M2. M2, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, एक स्टूडेंट ने हमसे पूछे थे कि कौन सा, वो कन्फ्यूजन था कि कौन सा होमवर्क हमने दिया था, और हमने रिप्लाई बहुत लेट कर पाए, देख ही नहीं पाए, इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं ना, पता नहीं चलता उन्होंने मैसेज किया किन्ने क्या किया, डाउट। अच्छा आ जाइए, नोट कर लिया, ये हो गया। यस सर। यस सर। आइए बचे हुए समय में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा एक चीज बता दें, कौन सा होमवर्क दिया था हमने, ये वाले है ना, मेंस वाले और ये एडवांस वाले, ठीक है जी, ये दिया था हमने होमवर्क एक्सरसाइज 3।
ठीक है, तो जिनको हमने लेट रिप्लाई किया, चलिए माफ़ी चाहते हैं हम, पहले नहीं बता पाए। अब ट्राई कर लीजिएगा। और जो इन्होंने पूछा है स्टूडेंट ने क्या कि F4 हो गया, ये वाला जो हमारे में E14 है, ठीक है जी, ये डाउट आया है, तो इसको देख लीजिए। तो इसको देख लेते हैं। हम्म, देखिए क्या करा है, दस द एक्सप्रेशन दिस व्हेन सिंप्लीफाइड, देन क्या आएगा, इस पे डिपेंडेंट होगा या इन पे होगा कि क्या होगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए सुलाते थोड़ा और नीचे सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, ये लॉग पी। अच्छा ये पता है क्या लिखा हुआ है, कितने रेडिकल साइन है ये, एन रेडिकल साइन है ना। तो ये जो ये ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे कितने हैं ये, एन है जी। अरे ठीक है, ये ऐसे कितने हैं, जैसे पी एथ n रूट ऑफ, रेडिकल साइन क्या है? ये फ्रैक्शन, जैसे पी की पावर ये 1/2, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, फ्रैक्शन। ठीक है, तो पी के पावर कितना बनेगा वो आपको यहाँ पे सोचना है। जैसे पी एथ रूट ऑफ पी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी के पावर कितना, 1/p, राइट, Yes, sir. बोलो। और अगर Yes, sir. रहेगा पी इसका मतलब क्या होगा भाई, 2/p. तो अंदर वाले का तो मतलब हो गया पी के पावर 1/p जो ऊपर लिखा है, और पी के पावर 1/p के पावर कितना, 1/p, तो 2/p नहीं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो पी के पावर One कितना हो upon जाएगा, p 1/p square. P स्क्वायर। square. यस, तो बताइए यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम क्या So समझाने की one by कोशिश कर p रहे to the थे। power n. हाँ, कि अगर सिंगल रेडिकल साइन आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा पी के पावर 1/p, दो आ गया तो ये पी के पावर 1/p और उसके पावर क्या, 1/p, तो p के पावर 1/p स्क्वायर, देन फ्रॉम हियर सर
हाँ जी, वो स्क्रीन चला गया था तो इस वजह से। दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन? यस सर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये समझ आया कैसे लिखा है यहाँ पे बताइए? ये लॉग बाहर p, ये लॉग इसका बेस p, और इसका कैलकुलेशन p के पावर 1/p⁴n। ये जो लॉग है वो इसका क्या है, नंबर है। तो अब देखो, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आप बताइए? ये पावर बाहर आ जाएगा, log m⁴n, तो log p बेस p कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, 1/p के पावर n इज p के पावर -n लिख सकते हैं, बताओ 1/p के पावर n को। बोलो। और ये तो हो गया 1, और ये हो गया 1, तो बाहर कितना आ गया बताइए, -n log p बेस p, तो मतलब कितना आंसर आ जाएगा, -n। माइनस मतलब n पे डिपेंडेंट आ रहा है ना, हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, p। p पे डिपेंड नहीं कर रहा है, p से इंडिपेंडेंट है। आंसर डिपेंड ऑन क्या, n। तो डिपेंडेंट ऑन बोथ है p एंड n नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ p एंड n नहीं, n पे तो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ p। चलिए, तो जेई एक्सरसाइज 3 कर लीजिएगा होमवर्क फिर से आज, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट भेज दीजिएगा मॉड्यूल। बस अभी हम भेज रहे हैं, अगली क्लास शुरू होने से पहले आपको। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम।